हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज पे। सो बच्चे कैसे हो आप लोग? बिल्कुल बढ़िया सब। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम मस्त होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं सारांश को वर्णिका बुक का। आप लोगों को हर एक चैप्टर का सारांश कराया जा रहा है, जिसमें कि आज इसका चौथा चैप्टर है। 4 नंबर चैप्टर है वर्णिका का नगर। तो आज हम लोग इसके सारांश को देखेंगे। जल्द से आप लोग बता दीजिए कि ऑडियो क्लियर है। ऑडियो में आपको थोड़ा सा ऐसे नॉइस जा सकता है, क्योंकि अभी मालूम है आप लोगों को नवरात्रि चल रहा है। तो नवरात्रि को लेकर के इधर उधर बगल में बाजा वगैरह बज रहा है, तो थोड़ा सा आपको आवाज जा सकता है। ऐसे उम्मीद करते हैं कि आवाज नहीं जाना चाहिए, लेकिन जाएगा तो आपको यह एडजस्ट कर लेना है। स्टार्ट करते हैं। और जो है स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आएंगे वो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। शुरू करते हैं। एकदम यहाँ पे आसान भाषा में आप लोगों को सारांश लेकर आए हैं। यह आप देखते हैं तो यहाँ से सारा आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अंत तक जरूर देखेगा। देखिए, प्रस्तुत कहानी सुजाता के द्वारा लिखी गई है। ये नगर कहानी है, जो कि लिखा किसके द्वारा गया है? तो आपको याद रखना है कि सुजाता के द्वारा लिखा गया है, जिसका वास्तविक नाम एस रंगराजन है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो क्या होगा बच्चों? जल्द से बताइए। तो लाइव चैट में क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते चलेगा। तो एस रंगराजन हो जाएगा। इनका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो 3 मई 1935 ईस्वी में चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। इनकी 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। यह कहानी आधुनिक तमिल कहानियां नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से सभार संकलित है। इस कहानी के अनुवादक के ए जमुना है। तो यह हो गया जो कि लेखक के बारे में हो गया। अब हम लोग कहानी के ओर बढ़ते हैं। सारांश में आपको इसी तरह से लिखना है। इसमें कहानीकार नगरीय व्यवस्था को यथार्थ के धरातल पर लाने का अथक प्रयास किया है। इस कहानी की नायिका बल्ली अम्माल, यहाँ पे होगा बल्ली अम्माल। बल्ली अम्माल अपनी बेटी पपाती को इलाज कराने के लिए गांव से नगर आता है। गांव से कहाँ लेकर के जाती है पपाती को इलाज कराने के लिए? तो शहर जाती है। यह नगर छोटा नहीं बल्कि अपने आप में अस्तित्व रखता है। मदुरै कभी पांडित्य लोगों की राजधानी थी। कहाँ लेकर के जाती है? तो मदुरै लेकर जाती है इलाज करवाने के लिए, जो कि पांडित्य लोगों की राजधानी हुआ करती थी। अंग्रेजी द्वारा मदुरा, यूनानी लोगों द्वारा मेदोरा और तमिल लोगों के द्वारा मदुरै कहा जाता है। आगे समझते हैं। नगर के चकाचौंध से प्रभावित अस्पताल के कर्मचारी ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं। देखिए, जैसे ही बल्ली अम्माल वहां पे जाती है तो इन्हें एहसास होता है कि जो कर्मचारी लोग है ठीक से काम नहीं करता है। वे केवल खाना पूर्ति करने में लगे रहते हैं। वरीय चिकित्सक के आदेश के बावजूद भी पपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है। वहां के जो सबसे बड़ा डॉक्टर थे, अस्पताल के बड़ा डॉक्टर थे, वो भी आदेश देते हैं कि पपाती को भर्ती कराया जाए, लेकिन पपाती फिर भी भर्ती नहीं हो पाती है। हताश और विवश बल्ली अम्माल, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, कर लेंगे बल्ली अम्माल। बल्ली अम्माल अंधविश्वास के शरण में चली जाती है। नगर से उसका विश्वास उठ जाता है। ओझा से झाड़ फूंक कराकर अपनी बेटी को स्वस्थ करना चाहती है। वस्तुतः इस कहानी के दौरान नगरीय व्यवस्था के साथ साथ मानवीय मूल्यों के शासन को भी उद्घाटित किया गया है। यहाँ पर नगर के बारे में भी बताया गया है और मानव के बारे में बताया गया कि किस तरह से अस्पताल में बल्ली अम्माल को कितना सारा कठिनाइयां को झेलना पड़ता है। आगे समझते हैं। देखिए बच्चों, इस कहानी के प्रमुख पात्र बल्ली अम्माल है, जो अशिक्षित और शहर की वातावरण से अपरिचित रहती है। इस कहानी के प्रमुख पात्र ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि नगर कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो बल्ली अम्माल है, जो कि कभी शहर नहीं गई रहती है। एक कभी भी वह शहर नहीं गई रहती है। जब उसकी पुत्री की तबीयत खराब होता है, जिसके कारण उसे शहर जाना पड़ता है। उसकी एक 12 वर्ष की पुत्री रहती है, जिसका नाम पपाती है। उसे बहुत तेज बुखार होता है। गांव के डॉक्टर से सलाह पर बल्ली अम्माल उसे शहर ले जाती है, जहां उसे अशिक्षित होने के कारण अनेक परेशानियां होती है। बल्ली अम्माल क्या होती है? तो पढ़ी लिखी नहीं होती है, जिस कारण से इसे अस्पताल में कितना सारा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और फिर भी है जो कि पपाती वहां पे भर्ती नहीं हो पाती है। तो यह है जो कि यह कहानी है। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ से इतना सारा से जो कि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। जितना भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होगा
सारा का सारा यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा। इससे बाहर प्रश्न नहीं आता है। इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ये सभी करा दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम का चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और डेली क्यूज स्टार्ट होने वाला है अपना टेलीग्राम ग्रुप पर। ग्रुप का नाम है कृतज्ञ क्लासेज ऑफिशियल, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। रोज रात को 9:30 बजे क्यूज होगा, 9:30 बजे क्यूज होगा, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।